लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, ब्लड बैंक में यूज़ होता है और हेल्थ केयर सेंटर में यूज़ होता है, नर्सिस रूम में यूज़ होता है। अब बायोमेडिकल वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है हम क्यों यूज़ करते हैं? हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग कलर के जो होते हैं डस्टबिन होते हैं। क्यों होते हैं अलग कलर के डस्टबिन? वो इसलिए रखे जाते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो जो उसका हम उसको वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, उसकी नीडल्स होती हैं, किसी को इंजरीज हुई होती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसका ब्लड वगैरह लगा तो हम उनको अलग अलग कंटेनर में डाल के रखते हैं। हम उनको एक ही कंटेनर में डाल के नहीं रख सकते हैं। वो हम क्यों करते हैं? अगर हमारे पास डस्टबिन नहीं होंगे, अगर वो हम ऐसे ही कभी बेड पर या कहीं भी रख देंगे, उससे क्या होगा? जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है ताकि मैं ठीक हो सकूं। अगर हम उसको सही जगह पे नहीं रखेंगे तो इससे पेशेंट को इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस टाइम पे अलग अलग उनका इलाज करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद हम उनको अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं। अब अलग अलग डस्टबिन की कोडिंग, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, रेड डस्टबिन है। रेड डस्टबिन क्यों होता है? इसमें हम क्या डालते हैं? रेड डस्टबिन में हम प्लास्टिक की चीज़ें डालते हैं। प्लास्टिक की कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं? जैसे हमारे पास IV फ्लूइड्स लगाते हैं, ये बॉटल्स होती हैं और ये ड्रिप सेट होते हैं, ये हम किस में डालते हैं? रेड डस्टबिन में डालते हैं। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, अब इंजेक्शन का सिरिंज से विदाउट नीडल्स जो सिरिंज होती है उसको हम रेड डस्टबिन में डालेंगे। दूसरा आ गया मतलब व्हाइट डस्टबिन। व्हाइट डस्टबिन में हम क्या डालते हैं? व्हाइट डस्टबिन में हम डालते हैं शार्प नीडल्स। जब हम इंजेक्शन, उसके आगे जो सुइंग्स होती है वो हम उसमें डालते हैं। ब्लेड्स हो गया वो भी हम व्हाइट डस्टबिन में डालेंगे। स्कैल्प्स जो बच्चों को लगते हैं, छोटे स्कैल्प्स लगते हैं तो वो भी हम कुछ डालते हैं, व्हाइट डस्टबिन में डालते हैं। और देखा जाता है व्हाइट डस्टबिन यहाँ के हॉस्पिटल, JN के हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। जैसे कि फॉरेन हॉस्पिटल्स में बात करें तो व्हाइट डस्टबिन होते हैं और जितने भी सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे PGI वगैरह, वहाँ पे व्हाइट डस्टबिन यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा GMCs में, यहाँ के GMCs में व्हाइट डस्टबिन का यूज़ नहीं करते। उसके बाद आ गया ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में हम क्या क्या डालते हैं? जितनी भी कांच की बॉटल्स होती हैं, जैसे हम किसी को फ्लूइड्स लगाते हैं, कांच की जो बॉटल होती है फ्लूइड वाली, वो हम ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद इसमें आगे कांच की जितनी भी ओवर चीजें होती हैं वो हम डालते हैं ब्लू डस्टबिन में। जैसे कांच के आप टेस्ट करते हो, टेस्ट ट्यूब्स होती है जिसमें आप टेस्ट लेके जाते हो, वो कांच की होगी, वो आप इसमें डालते हो। इंजेक्शन है ना, जैसे वाइल्स, जो वाइल्स होती है वो भी कांच की होती है, वो खाली जब हम इंजेक्शन लगाने के बाद वो किस में डालोगे? कांच की ब्लू डस्टबिन में। अब ये क्यों बनाए हैं अलग अलग कोडिंग्स, ये आपको इसने पहले ही बता दिया ताकि जो पेशेंट है या पेशेंट के अटेंडेंट्स है उनको किसी तरीके से लगे ना, उनको किसी तरीके से इन्फेक्शन कॉज ना हो, इंजरी प्लस एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं जो इसको लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब इधर उधर लेके जाते हैं, जो डंप करेंगे, उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कॉज ना हो, क्योंकि अगर वो नीडल्स को उठाएंगे तो उनको वो लग सकती है नीडल्स का। अगर उनको पता होगा कांच की चीज़ें इसमें है तो वो उस टाइम पे ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यही कांच की चीज़ें है ना, अगर यही कांच की चीज़ें आप रेड डस्टबिन में डाल दोगे तो उनको लगेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कांच की चीज़ें तो ऑलरेडी ब्लू में है, और गलती से आपने अगर रेड डस्टबिन या किसी और डस्टबिन में डाल दिया होगा तो उनको लगने का खतरा होगा, जिसकी वजह से HIV एड्स होने का खतरा रहता है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को होगा ऑलरेडी वो नीडल वहाँ पे या कुछ भी चीज़ें वैसी होगी तो उस पेशेंट्स को लगने का, अदर मेंबर्स को लगने का खतरा रहता है। उसके बाद ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन मैक्सिमम हॉस्पिटल बहुत ही कम यूज होता है, कुछ हॉस्पिटल में होता है, हर हॉस्पिटल में नहीं होता है। ये मैक्सिमम हम घरों में यूज़ करते हैं। इसमें हम किचन वेस्ट डालते हैं, इसमें हम कप्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें टिश्यू पेपर आ जाते हैं, ये हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद आ गया ब्लैक डस्टबिन। ब्लैक डस्टबिन में हम जर्नल वेस्ट, जितना भी हम जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में कुछ भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी टिश्यू पेपर वगैरह कुछ भी, वो हम मैक्सिमम ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद आ गया येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन में हम क्या डालते हैं? जितना भी अनाटॉमिकल वेस्ट, अनाटॉमिकल वेस्ट कौन कौन सा आ गया? जैसे कि कोई पेशेंट इंजरी हुई है, किसी को हॉस्पिटल में आया, उस टाइम हम
ऑस्पिसिस का यूज़ करते हैं, कॉटन्स का यूज़ करते हैं, उससे हम ब्लड वगैरह कुछ भी लगता है उसको हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद जैसे कि किसी की डिलीवरी होती है उस टाइम में प्लेजेंटा होता है, वो भी हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। अगर किसी को फिंगर में या कहीं भी चोट लगी, किसी का नाखून निकाला है, किसी में, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा अनाटॉमिकल वेस्ट है, ये हमारे स्किन का ब्लड वगैरह लगा, ये सब कुछ हमारा येलो डस्टबिन में आएगा। तो इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग चीज़ें डाली गई होंगी। जैसे मैम ने बताया कि जब जहाँ से ये सामान उठा के लेके जाते हैं तो उस टाइम में उनको पता होता है इसमें नीडल्स वगैरह हैं, उनको लग ना जाए। उसके बाद जैसे है कांच की चीज़ें हैं, उनको कांच की चीज़ें लगेंगी, उनको कट का लगा, उनको खुद इंजरी होगी, वो हमें पेशेंट को सेव करने के लिए वो खुद ही उसको कट लग जाएगा, वो खुद ही उनको इंजरी करे। इसलिए हमको इसको ध्यान से रखना है। पेशेंट हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे हम हो, कोई भी है, उसमें डस्टबिन का पता होना बहुत ही जरूरी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है। इसलिए पेशेंट को हम यहाँ पे ठीक करने के लिए लाते हैं ताकि इन चीज़ों का हम ध्यान से रखेंगे ताकि पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो वो ठीक होके ही जाए, ना कि वो बीमार होके यहाँ से जाए। थैंक यू सो मच।